सूरजपुर जिले में आदिम जाति सहकारी सेवा समिति मर्यादित कर्मचारी संघ के सभी समिति के कर्मचारियों के द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सूरजपुर जिले में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे सहकारी समिति के कार्य 2 दिन से पट पड़े हुए हैं। किसानों को खाद बीज पैसा सरकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सहकारी समिति के कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने से किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे सूरजपुर जिले के सभी किसानों को बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि किसानों को सही समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो किसान अपना खेतीबाड़ी किस प्रकार से करेगा, ये बड़ा ही चिंता का विषय आज बन गया है। ना तो उन्हें खाद मिल पा रहा है और ना ही उन्नत किस्म के बीज मिल पा रहे हैं और नहीं खेती करने के लिए पैसा सहकारी समिति द्वारा किसानों को दिया जा रहा है। इस प्रकार से सरकारी समिति के सभी कार्य रुके हुए हैं। सरकारी समिति के कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन से किसानों को बहुत ही परेशानी होने लगी है। हमने न्यूज़ 21 के माध्यम से सहकारी समिति के कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में पहुंचकर उनसे उनकी मांगों को लेकर उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि हमारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग हमेशा ही किसानों के हित में काम करते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार के द्वारा हमारे कार्यों को देखते हुए कभी भी सरकार के द्वारा हमारे हित में कभी भी उचित फैसला नहीं लिया गया। ना ही हमारे वेतनमान और नियमित कर्मचारी के बराबर हमें वेतन दिया गया और ना ही नियमितीकरण के बारे में सरकार ने आज तक किसी प्रकार का हमारे प्रति कार्य किए और ना ही किसी प्रकार का आश्वासन हमको आज तक दिया गया, जबकि हम लोग दिन रात मेहनत करके किसानों को खाद बीज पैसा खेती करने के लिए उपलब्ध कराते हैं और हमेशा किसानों के हित में काम करते रहते हैं। फिर भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की माननीय भूपेश सरकार हमारे कार्यों को नज़रअंदाज कर रही है, जिससे हम खेद व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन कर सरकार को सूचनार्थ कर रहे हैं, जो कि हमारी मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। तो सर आप लोग यहाँ इतनी तेज़ धूप में यहाँ पर जो मांग सरकार से कर रहे हैं 3 सूत्रीय मांग, तो इस पे विस्तार पूर्वक बताइए सर कि आप किस जो इस मुद्दे पे आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको विस्तार पूर्वक समझाइए। सर्वप्रथम मैं आप मीडिया भाइयों को अपने संघ के तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो आपको हमारी व्यथा को देखने और सुनने का अवसर मिला। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ रायपुर के तत्वाधान में आज हम सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ में और अपने अपने ज़िलों में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी समिति के कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उनको शासन स्तर पे क्या बोलते ब्याज अनुदान दिया जाए, उनको नियमितीकरण के रूप में नियमितीकरण कर दिया जाए। और जो बैंक में भर्तियां निकल रही हैं, हम आपको बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि आज बैंक में जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें 50% का हमारे सेवा नियम में प्रावधान है, उसके बावजूद भी हमको 50% उसमें नहीं लिया जाएगा। आज हमारे अंबिकापुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 177 पद का पंजीयक के द्वारा अनुमोदन किया हुआ है, जिसमें से मात्र हमको 23 पद दिया जा रहा है। 26 पद हमको दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें हमारे सेवा नियम में लिखा हुआ है कि जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें 50% भर्ती जो समिति के कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति उसमें सर्वप्रथम करनी चाहिए। उसके बावजूद भी जो 26 पद निकले हुए हैं उसमें भी व्यापम से पेपर लिया जाएगा। हमारा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शासन से यही निवेदन है कि हम सभी कर्मचारियों को बैंक में जो नियमितीकरण का प्रावधान आया है बिना किसी परीक्षा के हमारे जो क्वालिफिकेशन है जो उन्होंने निर्धारित किया उसके आधार पे हमारी नियुक्ति किया जाए। महोदय, आज हम अपने ज़िले में 52 सहकारी समितियां हैं, जिसमें आज हमारे 60 से 70 हज़ार किसान जो है धान खाद बीज गोधन न्याय योजना KCC मत्स्य पालन कृषि पशु सारे किसान प्रभावित हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे किसान हमसे दुखी होकर का क्षेत्र में प्रभावित हों, लेकिन हम मजबूर हैं अपनी बातों को सुनाने के लिए, शासन को बताने के लिए। इन्हीं सब बीचों में मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? मैं संलित कुमार कुशवाहा, संभागीय उपाध्यक्ष सरगुजा से हूँ। जी, तो सर आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा जी, तो इस प्रकार से धरना प्रदर्शन आप लोग करते रहेंगे? आप लोग का मांग क्या सरकार द्वारा इस विषय पे आप लोगों ने चर्चा नहीं किए थे क्या आप? माननीय पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जब सरकार बनी थी जी, बनने के लिए मतलब चुनाव हो रही थी, इससे पहले जब भाजपा कार्यकाल में हमने जो हड़ताल कर रहा था
प्रदेश स्तर पर। तो अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, तो हमारे हड़ताल के बीच में वो आए थे और हमको आश्वासन दिए थे कि हमारा शासन अगर आ जाता है तो बिना लाक लपेट का हम एक लाइन से आप सभी सहकारी समितियों को नियमितीकरण करेंगे। और महोदय अपने घोषणा पत्र में भी इस चीज़ को लिए कि जैसे हमारी सरकार आती है हम 10 दिन में आपको नियमित करेंगे। और 10 दिन में महोदय ऋण माफ़ी तो किए जो सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को मिला, और उसी 10 दिन में हमको नियमितीकरण करना था। लेकिन महोदय आज तक 4.5 साल कार्यकाल शासन का गुजर गया, लेकिन आज तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा इस 4.5 साल के बीच में जो कोरोना काल आया था, इसमें हमारे कई जवान, कई कर्मचारी शहीद हो गए, जिनके घर आज बेघर हो गए हैं, उनको सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमको जो वेतन मिलता है इसमें भी वेतन अनुदान हमको मिलना चाहिए, नियमितकरण होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी की भांति जो लाभ है वो सब लाभ हमको मिलना चाहिए। यही सब आस लगाकर हम लोग आज आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री को आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारा मांग को ध्यानपूर्वक सुने, विचार करें। आज हड़ताल का हमारा दूसरा दिन है और पूरे प्रदेश में 2058 सहकारी समिति है जो संपूर्ण तालाबंदी है, और इस तालाबंदी से 125 करोड़ किसान पूरे प्रदेश में आज खाद के लिए, नगद के लिए, गोधन न्याय योजना के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, माइक्रो एटीएम और वो सहकारी समिति से जितने भी योजनाओं मतलब संचालित किया जाता है सभी चीज़ से वंचित हैं और आज किसान बहुत दुखी है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार से, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो 3 सूत्रीय मांग है हमको सरकारी कर्मचारी की भांति नियमित करें और हमारे हड़ताल को ख़त्म करवाएं। हम छत्तीसगढ़ शासन से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा जो 3 सूत्रीय मांग है उनको ध्यानपूर्वक सुने और हमारा हड़ताल को विचार करते हुए हमको समस्त कर्मचारियों को नियमित करें।